आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे देखो एसएससी जीडी में क्लॉक वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्लॉक वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो कोई 4 टाइप के आपके बनेंगे, प्रतिबिंब का, समय का, कोण का और अशुद्धि का, एरर वाला था ना, ठीक है। देखो पहले शुरू करते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होगा दर्पण और एक होगा वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है आपको याद रखना है, लेफ्ट का राइट और राइट का क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, टॉप बॉटम, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे चेंज होते हैं। तो देखो लेफ्ट राइट हो गया, मैंने बताया टॉप जो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसमें आता है आपका, ठीक है, देखो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो आपको डायरेक्टली दिमाग में याद रखना है, ठीक है, कि मिरर इमेज में, वाटर इमेज में कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सेम रहते हैं, ठीक है। मिरर इमेज में देखो एच का एच ही रहता है, ठीक है, और जल इमेज में भी इसका एच का एच ही रहता है, तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो आपके जो मिरर इमेज हो गया और वाटर इमेज हो गया, ठीक है, ये एच आई ओ और ओ, और ठीक है, और ये क्रॉस का इनके लिए सेम ही रहता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इसके लिए वाटर इमेज और जल इमेज, ठीक है, वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो W = M रहेगा, यानी वाटर इमेज इक्वल टू मिरर इमेज। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। आपके 9 वर्ड से ऐसे होते हैं जिनका वाटर इमेज होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, K हो गया, O हो गया, X हो गया, ठीक है, I हो गया और H हो गया। अगर आपका इसका देखो मेरा इमेज क्या, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ठीक है, तो सेम ही चीज़ है ना ये, C तो D, तो मिरर इमेज में क्या होता है, सॉरी वाटर इमेज में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे आपके जो मिरर इमेज में कौन कौन से वर्ड सेम रहते हैं, उनको देख लेते हैं। आपका जो मिरर इमेज में ए है वो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका टी है, एम है, यू है, वी है, डब्लू है और वाई है, ठीक है। और इसके पहले आपको बताया जा चुका है, क्या बताया जा चुका है, ठीक है, कि एच आई ओ सेम रहता है आपका, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि अब एक इसमें जो
क्वेश्चन बनता है वो टाइम को लेके बनता है, ठीक है। आपको टाइम दे दिया जाएगा, कहेगा कि इसका वाटर इमेज बताओ कि वाटर में घड़ी का टाइम क्या होगा और मिरर में घड़ी का टाइम क्या होगा, ठीक है, क्लॉक टाइम, ठीक है। दो बातें देगा, एक में देगा आपको वाटर टाइम, ठीक है, एक में पूछेगा आपका मिरर टाइम। देखो मिरर टाइम में आपको हमेशा जो वैल्यू निकालनी है तो 11:60 से माइनस करना है, ठीक है, और इसमें वाटर टाइम पे आपको 5:30 से माइनस करना है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और मिरर टाइम का जोड़ वो कितना आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक का मिरर इमेज की मिरर टाइम क्या होगा तो 11 होगा। 11 एक 12 तभी बनेगा ना। 2 का, तो अगर 2 को 12 बनाना है कितना जोड़ना पड़ेगा 10। 3 को अगर 12 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 9। तो समझ में आई बात आपको। चलो ये तो सर कहोगे सर ये तो डायरेक्ट चलो हो गया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब कहोगे सर अब आप मिरर टाइम बताओ 8:40 का, तो 8:40 का आपको मिरर टाइम बनाना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको पहले कितना बनाना पड़ेगा कंप्लीट 9 बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब 9 है, इसको 12 बनाना है, कितने घंटे जोड़ना पड़ेगा 3 घंटे। और इसमें इस 40 था, ये 9 तभी बनेगा जब इसमें क्या होगा 60 कंप्लीट हो जाएगा तो प्लस का 20 होगा, तो 320। समझ में आई बात। जिनको अगर नहीं समझ में आता है ये तरीका तो सिंपल से उनके लिए भैया 11:60 में घटा दो 8:40, ठीक है। 0 6 में 4 गए 2 और 11 में 8 गए 3, 3 20। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। अब देखो भाई वाटर इमेज के देख लेते हैं क्वेश्चन। कहो सर आपने वाटर इमेज का क्वेश्चन बताया नहीं, तो चलो भाई इसको बता देते हैं वाटर इमेज का क्वेश्चन, ठीक है। तो वाटर इमेज पे देखो कैसे फाइंड करते हैं वाटर इमेज अगर क्लॉक होगी, ठीक है। अब देखो रहा वाटर इमेज पे आपको फाइंड करना है 210 का वाटर इमेज वाटर क्लॉक फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको उसको 5:30 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5:30 से माइनस करना है, कर दो भाई 0 3 में 1 गए 2 और 5 2 गए 3, 3 20, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। क्या सोचना है आपको, उल्टा सोचो रहा। हमें 5.5 घंटे बनाने हैं, हमें कितने बनाने हैं 5.5 घंटे, ठीक है। तो भैया ये मिनट में, इसको मिनट में 30 मिनट बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 20। अब 2 को बनाना है 5 तो कितना जोड़ना पड़ेगा 3, तो 3 20 हो गया आंसर हमारा। 4:45, ठीक है भैया 4:45 है, ठीक है। तो 4:45 है, इसको हमें क्या बनाना है 5.5 बनाना है भाई। ठीक है, अब 4:45 को 5.5 बनाना है, तो कहोगे भैया यार ये 15 मिनट, अब देखो 5.5 पे खेलना है हमें, ठीक है। तो ये 4:30 हो जाएगा। अब 15 मिनट इसका एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो जब 15 मिनट इसके एक्स्ट्रा हो गए तो हमें कहीं ना कहीं तो हटाना पड़ेगा। अब हमें जाना है ये 5:30 तक, तो 4:30 तक देखो 4:30 तक तो अगले दिन 12 घंटे होंगे, ठीक है। 30 मिनट ये हो गए और प्लस 15 मिनट ये हो गए, तो कितना हो गया 12:45। समझ में आई बात।
तो एक चीज़ हमसे ये भी पूछ सकती है कि मिरर टाइम और वाटर टाइम सेव कब होगा, ठीक है। मिरर टाइम इक्वल टू वाटर टाइम कब होगा। तो देखो इसमें जो हमें जोड़ के बनाना होता है वो 18 घंटे का बनाना होता है, ठीक है। इसमें बनाना होता है हमें 12 घंटे का। तो देखो भाई, तो मिरर अगर 12 है और ये 6, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 18, समझिएगा। अभी देखो, अब नेक्स्ट जो खेला होता है, अब खेला होता है हमारा, ठीक है, एंगल वाला खेला होता है। किस पे होता है, एंगल वाला खेला, ठीक है। तो एंगल वाला खेला क्या कहता है हमारा, एंगल जिसको हिंदी में बोले तो कोण वाला खेला, ठीक है। एक घड़ी है, पूरा घूमेगी, तो पूरा आपको पता है 360 डिग्री घूमती है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब 360 डिग्री घूमने के लिए वो पूरा 1 घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट ट्रेवल करती है, 60 मिनट। तो मतलब 60 मिनट घूमने के लिए वो 360 डिग्री घूम रही है। तो 1 मिनट के लिए कम घूमेगी, तो 360/60 कर देंगे, यानी 6 डिग्री घूमेगी। ये चीज़ क्लियर है यहाँ से। तो इसका मतलब ये समझ में आया, जो मिनट वाली सुई है वो, ठीक है, 6 डिग्री पर मिनट घूम रही है। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब बात करेंगे घंटे वाली सुई के लिए, तो भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके, एक घंटे में तो 60 मिनट, ठीक है। अब मिनट वाली, अब पूरा अगर इसको ट्रेवल करना है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके, 12। तो 12 घंटे घूमने के लिए वो 360 डिग्री घूमती है। तो 12 आवर में घूमती है वो 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना घूमेगी, 30 डिग्री। ये चीज़ समझ में आई। तो मतलब क्या हुआ, मिनट में घूमती है वो 6 डिग्री 1 मिनट पे, और घंटे में घूमती है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो भाई, ये घंटे वाली सुई थी हमारी, ठीक है। तो 1 घंटे में घूम रही थी 30 डिग्री, तो यानी ये 30 डिग्री पर घंटा घूमती है, ठीक है। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में घूमेगी 30 डिग्री। तो 1 मिनट में घूमेगी घंटे वाली सुई 30/60, यानी 1/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अभी देखो भाई, अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 12 बजे दोपहर से ठीक है 3:45 पे घंटे वाली सुई कितने घूमेगी, ठीक है। तो देखो रहा, इसके बीच के पहले क्या ले लो डिफरेंस, तो 3 घंटे 45 मिनट का है, ठीक है। तो इसको के पहले क्या करेंगे, 3 घंटे को कवर कर लेंगे मिनट में। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट, और प्लस का ये 45, तो टोटल कितने हो गए 225 मिनट, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है घंटे वाली, तो घंटे वाली सुई आपको अभी समझाया गया है कि देखो घंटे वाली सुई है, आवर क्लॉक है, अगर 1 घंटे में घूमेगी तो 30 डिग्री पर आवर घूमेगी, ठीक है। और बात अगर मिनट में कर दी जाए तो ये 1/2 डिग्री पर मिनट घूमेगी। तो इसका मतलब ये है 225 मिनट पे ज़्यादा घूमेगी। 1 मिनट घूमती है 1/2 डिग्री, 225 में ज़्यादा घूमेगी, यानी 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 112.5 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7:30 पे, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा।
2 ही प्रकार की सुई होती है, घंटे वाली, ठीक है, और ये सेकंड वाली होती है आपकी। तो देखो इसका जो फार्मूला होता है हमारा, कोण बराबर होता है, ठीक है, याद रखना फार्मूला आप, 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे में 2, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका 6H, ठीक है, 11M, 6 दोस्त हैं, ठीक है, वो होम गए और 11 दोस्त मोबाइल चलाने लगे, ठीक है, ये सिंपल ही बात है। तो 60 इंटू आवर कितने हैं आपके, 60 हैं, सॉरी 7 घंटे हैं, ठीक है, और मिनट कितने हैं, 30 है, तो 11 गुणे 30 बटे में 2, तो 6 7 42 माइनस 330 बटे में 2, यानी 30 70 90 बटे में 2, 45 डिग्री, ठीक है। तो कोण निकालने का तरीका क्या है भाई, 6 दोस्त हैं, 60 दोस्त, ठीक है, होम घर गए, एच का मतलब होम का घर गए, ठीक है, और 11 दोस्त है वो मोबाइल चलाने लगे, 11M, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमें फाइंड करना है 5:10 के लिए कोण फाइंड करना है, ठीक है। तो भैया जो कोण निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, 60 दोस्त घर गए और 11 दोस्त मोबाइल चलाने लगे बटे में 2, तो 60 गुणे आवर कितने हैं, 5 माइनस 11 गुणे 10 बटे में 2, तो 300 हो जाएगा, माइनस 110 बटे में 2, तो 290 बटे 2 यानी 145 डिग्री, ठीक है। और भी इसका हो सकता है एक आंसर और भी हो सकता है कि 360 से घटा दो, तो 360 में अगर 145 लिखोगे घटा के तो 150 215 डिग्री, ठीक है। हाँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग भाई? ओह 300 में 110 जाएगा, अरे हाँ भाई यार 190 आएगा यार, हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं भाई। तो कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी आपकी, 2 × 18 95, ठीक है, तो 95 तो यार फिर ये तो कम हो जाएगा, तो 360 में 95 घटा दो भाई, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 में 5 गया 5, 35 में 9 हो गए 26, तो 265 डिग्री आ जाएगा। अब पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, कहेगा कि भाई 5:40 पे छोटा कोण ज्ञात करो भाई। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना मैंने, ठीक है, तो आपको फटाफट इसको तरीके दे देते हैं। तो 5:40 पे छोटा कोण निकालना है, तो भैया आपको कोण निकालने का तरीका क्या है, 60 दोस्त घर गए और, ठीक है, 11 दोस्तों ने मोबाइल चलाया, ठीक है, बटे में 2, तो 60 गुणे 5 माइनस 11 × 40 440 बटे में 2, तो ये मॉड में वैल्यू होती है एक्चुअल में, तो ये आ जाएगी 140 बटे 2, 70 डिग्री। और पूछता बड़ी वाली वैल्यू पूछता तो कितनी हो जाती है, 290 डिग्री। समझ में आई बात आपको? तो उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे बताने की। चलो कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चन को, ठीक है, आफ्टर सम ब्रेक। चलो देखते भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो क्वेश्चन ये है, अब देखो भाई कह रहा है 7 बजे तथा 8 बजे के बीच दोनों सुइयां, ठीक है, दोनों सुइयां, ठीक है, किस समय पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो जो एंगल हमसे पूछा जा रहा है ये A2 की वैल्यू होती है
और A1 की वैल्यू क्या होगी, जो आपका छोटा एंगल है। समझ में आई बात, ये क्लियर है ना। और आपको फार्मूला या क्या याद रखना है, 2/11 A1 A2। देखो 2 यहाँ पर है तो ये 2 ऊपर आएगा, और 1 यहाँ पर है तो नीचे 11 आएगा। तो फार्मूला आपको ऐसे याद रहेगा। तो 2/11 A1 + A2। तो भाई देख लो, तो 2/11 कर दिया हमने, और A1 क्या हो जाया था, जो छोटा एंगल है, ठीक, उसमें से 30 का मल्टीप्लाई करना है। तो 30 सत्ते 210, और A2 क्या होगा, गिवन एंगल होगा। तो गिवन एंगल कितना है हमारा, 40 डिग्री हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 गुणे ये हो जाएगा 255 हो जाएगा बटे 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, 25 दूनी 50, 51 बटे में 11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 चौका 44, ठीक है, और 7 70 11 66, तो 46 से ही 4/11, ठीक है। ये जो आया है ये दूसरी बार के लिए आया है, ठीक है। अगर पहली बार के लिए पूछता तो पहली बार का मतलब क्या होता, तो हम लोग फिर A1 - A2 करते, तो मतलब 210 - 45 क्या होता, समझे बात ना। फिर हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसको। अब इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है आपसे। तो क्वेश्चन ये है कि 3 बजे और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। तो ये पूछा गया 4 मिनट पीछे, तो पीछे का मतलब होगा कोई टाइम पहले बजा होगा। तो पहले के लिए हम लोग बस वही फार्मूला अपनाएंगे, 2/11, ठीक है, और A1 - A2। हमने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमसे पहले का पूछा जा रहा है, पीछे का, पीछे मतलब पहला, ठीक है। 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो हमसे पूछेगा 4 के पीछे क्या है, तो 4 के पीछे 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 के पहले पूछ रहा है। तो पहले का मतलब क्या लेंगे, A1 - A2। अब देखो भाई, अब A1 तो आपको स्पष्टता समझ में आ गया होगा, A1 क्या है, ठीक है। तो A1 क्या होता है, 30 गुणे जो छोटी वाली वैल्यू, जो 4 और 3 में छोटा गुणा 3, माइनस A2 लेना है। अब A2 लेने में आपको समस्या आ रही होगी। तो देखो कह रहा है 4 मिनट, तो 4 मिनट कितने का एंगल बन जाता है, 1 मिनट बनता है 6 डिग्री का, तो 4 मिनट कितने बनेगा, 24 डिग्री का, तो -24, ठीक है। अब देखो रहा 2/11, 30 का 90, 90 में से 24 जाएंगे, तो 66 4 70 20 90, तो 2/11 इंटू 66, तो 12, ठीक है, 12 मिनट का फ़र्क आएगा। तो यानी 3:12 पर क्या होगा, घड़ी पीछे रही होगी। अब यहीं पर पूछ लेता है कि 3 बजे से 4 बजे से, अब आपसे पेपर में यही पूछ सकता है कि वो टाइम बताओ, ठीक है, 3 बजे से 4 बजे के बीच में जब घड़ी, ठीक है, में मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी, समझ में बात। तो आगे का मतलब क्या होगा, बाद वाली वैल्यू, ठीक है, आगे का मतलब बाद वाली वैल्यू, ठीक है, बाद वाली वैल्यू मतलब प्लस, ठीक है। तो फार्मूला क्या बताया भाई आपको, 11/2 या 2/11, 2/11 होगा, ठीक है। और A1 + A2, क्यों, आगे का पूछा जा रहा है, आगे का पूछेगा तो प्लस में, पीछे का पूछेगा तो माइनस पे लेंगे, ठीक है। तो 2/11। अब A1 की वैल्यू क्या होगी, ये छोटी वाली में 30 का मल्टीप्लाई, तो 30 का 90। अब 7 मिनट आगे, तो 1 मिनट में होते हैं 6 डिग्री, तो 7 मिनट कितने हो जाएंगे, 42 डिग्री, ठीक है। तो 132 हो गया, जब इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, तो मतलब ये क्या होगा, 4, ठीक है, तो 3:24 पर, ठीक है, मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी। एक अगला टाइप बनता है हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। भैया कह रहा है कि 8 बजे से 9 बजे के बीच किस समय पर सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी, ठीक है। विपरीत दिशा में मतलब क्या होगा भैया, एंगल कितना बनेगा उनके बीच का, 180 डिग्री का। तो विपरीत दिशा का बोल दिया, मतलब इसने A2 की वैल्यू हमें इनडायरेक्टली प्रोवाइड करा दी 180।
और A1 की वैल्यू इस पे मिलेगी 30 का मल्टीप्लाई करने पे, 30 इंटू 8 कितना हो जाएगा 240। फॉर्मूला याद है क्या होता है, 2/11 A1 प्लस A2, तो 2 वाली वैल्यू होती है वो पहले रहती है, ठीक है। अब देखो A1 की वैल्यू है 240 प्लस 180, यार ये तो वैल्यू ज़्यादा जा रही है 240 प्लस 180, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे 240 प्लस 340 420, 420 इंटू 2 840 बट्टे में 11, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 11 7 से 70, ठीक है। और 70 11 छः 66, तो 76 सही समथिंग, ठीक है। 4/11, तो ये पहले ही 60 मिनट से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ प्लस में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, ये माइनस पे लेंगे, ठीक है। तो 2/11 यहाँ पर A1 माइनस A2 लेंगे, तो A1 की वैल्यू 240, A2 की वैल्यू 180, तो कितना बचेगा, केवल 240 पे 180 के 60, 60 दूनी 120/11, तो सॉल्व करो 11 एकम 11, ठीक है। 10 नहीं जाएगा 0, ठीक है। तो 10 सही 10/11, तो यानी जो टाइम आपका आएगा वो 8:10 सही 10/11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जब घड़ी की सुइयाँ विपरीत होंगी। तो अब इसमें अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि भैया कि 1 घंटे में है, ठीक है, वो एक बार 180 डिग्री या एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी सुइयाँ, ठीक है। तो 12 घंटे में ये होती हैं 11 बार, और 24 घंटे में होती हैं ये 22 बार, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन अगर पूछ दे भाई कि 5 PM से 11 PM तक, ठीक है, कि घड़ी की सुइयाँ कितनी बार, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो इसके पीछे गैप 6 है, तो हमेशा 1 माइनस करके 5 बार आएगा, ठीक है। भाई क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 PM से लेकर 11 PM तक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक सीध में होंगी, तो 6 आवर का गैप है इनके बीच में, तो एक कम कर लो यानी 5 टाइम्स, ठीक है। अब 11 AM से 5 PM तक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीध में होंगी, तो इनके बीच का गैप भी 6 है, तो एक कम 5 टाइम्स, ठीक है। अभी देखो भाई कह रहा है रविवार 5 बजे से सोमवार 7 बजे तक, यार ये क्यों भाई ऐसा क्यों करा रहे, दुख हो रहा है। तो रविवार 5 बजे से सोमवार 5 बजे तक आपके टोटल 24 घंटे हो जाएंगे, हाँ कि ना, ठीक है। अब 24 आवर हो गए, तो 24 आवर में कितनी बार घूमेंगे, 22 बार, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। अब बचे आपके 2 घंटे, तो 2 घंटे में घूमेगी ये 2 बार, ठीक है। तो ये 2 बार बनाएंगे लगभग, ठीक है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 24। अब कह रहा है कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो भाई देखो 180 डिग्री का बनाती हैं ये, ठीक है, 22 बार एक दिन में। तो 180 डिग्री का क्या होता है, बाई 2 होता है, या 90 का क्या होता है, ये दोगुना होता है, तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो 22 दूनी 44 बार, ये समझ आई। कह रहा है 1 PM से लेकर 5 PM तक, ठीक है, घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाएंगी, ठीक है। तो इसके बीच में कितने घंटे होते हैं, 4 आवर्स होते हैं, ठीक है। इनके बीच का गैप कितना है, 4 आवर्स, ठीक है। तो अब जो समकोण बनाती हैं तो 1 घंटे में बनाती हैं वो 2 बार, तो 4 घंटे में 8 बार, तो 8 में से 1 कम लिखेंगे 7 बार, समझ में आया। 2 PM से 8 PM, ठीक है, तो 1 घंटे में बनाती है समकोण 2 बार, तो 8 घंटे में 16 बार, तो 16 से अब क्या करेंगे ना, इसमें से हम लोग 2 घटा लेंगे, 14 बार, ठीक है। देखो ये है आपको PDF है, ठीक है, मिरर की, और ये आपको PDF मिल जाएगी हमारे चैनल पे, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट बचा हुआ है अभी।
देखो अगला ये टाइप देखते हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लॉक एरर में, ठीक है। तो इस फार्मूले को ध्यान में दीजिएगा, फार्मूला इसमें थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है। देखो 65 से ही 5/11 है, ठीक है, ये 65 से ही 5/11, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ माइनस टाइम अपॉन पे टाइम इंटू टी यानी टोटल टाइम, ठीक है। तो कह रहा है एक घड़ी है, ठीक है, मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में एक बार मिलती है, ठीक है। तब घड़ी एक दिन में या 24 घंटे में कितनी बार, ठीक है, धीमी अथवा तेज़ हो जाएगी, ठीक है, कितनी बार धीमी अथवा तेज़ हो जाएगी। तो इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में, तो देख लेते हैं भाई। तो आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है 65 सही 5/11, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, माइनस टाइम। तो टाइम कितना दिया हुआ है, ये 65 मिनट, तो यहाँ पर टाइम लिख देंगे 65 बटे में, ठीक है, टाइम। अब इनटू टोटल टाइम 24। और देखो ये इसका एक तरीका होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भाई, ठीक है, ए होल बी बाई सी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी बाई सी, माइनस ए है तो माइनस ए लिखा हुआ है, तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल बी बाई सी, तो यानी ओनली 5/11 इंटू ये 65 हो जाएगा इंटू 24। तो 5 से कटेंगे तो 13 बार जाएगा, ठीक है। तो 24/143, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। कह रहा है एक घड़ी है, मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में एक बार मिलती है, ठीक है। तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज़ हो जाएगी। तो वही फॉर्मूला में अप्लाई करना है, कोई नया तरीका नहीं अपनाना भाई। देखो क्या करना है, 65 से ही 5/11 आपको याद रखना है, माइनस टाइम अपॉन टाइम इंटू टी, ठीक है, टी जो ट्रेन वाला होता है ना, वो मतलब नहीं है, टोटल टाइम है, ठीक है। तो 65 से ही 5/11 माइनस टाइम कितना है हमारा 60 है, अपॉन पे 60 इंटू टाइम कितने घंटे दिया हुआ है 22 घंटे, ठीक है, ये 22 घंटे दिया हुआ है। तो 65 पे स्टार्ट जाएगा 5, और 5 से ही 5/11 बटे में 60, 22 11 30 और 11 55 5 60, तो 60/11 गुणे 30 गुणे 11, 11 से 11 उड़ा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 + 2, ठीक है, 2 घंटे तेज या धीमी हो जाएगी। अभी देखो क्वेश्चन अगला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि एक घड़ी टाइप 2 देखते हैं कि एक घड़ी जो कि लगातार तेज़ हो रही है, सुबह 8 बजे से 5 मिनट पीछे थी और सोमवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है। देखो भाई टाइम ये पीछे थी अब आगे, तो टोटल फ़र्क टाइम का कितना आ गया, 12 मिनट का आ गया, ठीक है। अब देखो रविवार की सुबह थी 8 AM, अब सोमवार की सुबह हो गई, सोमवार नहीं यहाँ मंगलवार ले लो, ठीक है, मंगलवार ले लो आप। तो ट्यूसडे की सुबह हो गई आपकी 8, तो टोटल घंटे कितने हो गए 48 आवर हो गए, ठीक है। देखो भाई तो ये कितने 12 मिनट का फ़र्क आ रहा है टोटल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जो फ़र्क आ रहा है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये कितने मिनट पीछे थी पहले 5, ठीक है, हमेशा ये वाली वैल्यू लिखेंगे पीछे वाली, ठीक है, इनटू अब आपको लिख लेना है जो आपका समय होगा, ठीक है। तो समय कितना है यहाँ पर 48 आवर, इनके बीच का गैप, तो 12 चौको 48, 4 पंचे 20 घंटे, तो यानी 20 घंटे पीछे हो जाएगी। तो सही समय इसने कब दिखाया होगा, ये मंडे को हो, ये है आपका संडे का 8 बजे, ठीक है। इसमें आपको 20 जोड़ना है, ठीक है। तो 20 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो टाइम होता है वो 24 आवर का होता है, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 4, तो सुबह 4 AM पे इसने सही टाइम दिखाया होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसी का भाई। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक घड़ी जो लगातार तेज़ हो रही है, ठीक है, रविवार सुबह 10 बजे से 9 बजे 9 मिनट पीछे थी और सोमवार रात, ठीक है, 10 बजे 3 मिनट आगे हो गई। तो 9 मिनट पीछे 3 मिनट आगे, दोनों को फ़र्क कितने का आ गया 12 मिनट का, ठीक है। अब जो 12 मिनट का फ़र्क आ रहा है तो फ़र्क को नीचे लिख लेंगे इन ऊपर, ठीक है, 9 मिनट लिख लेंगे पहले वाला टाइम था जो, ठीक है, इंटू रविवार सुबह से सोमवार रात, तो कितने घंटे हो गए, तो ये हो गए आपके रविवार सुबह से सोमवार सुबह, ठीक है, 10 हो गए, 12 घंटे 24 घंटे हो गए टोटल। फिर रात में भी 10 घंटे और हो गए, ठीक है।
10 दो 12 घंटे हो गए, तो टोटल जो फ़र्क आ गया कितने का आ गया आपका, 36 घंटे का आ गया। तो 12 कम 12 12 या 36, तो टोटल फ़र्क कितने का आ गया, 27 आवर का, ठीक है। तो अब 27 आवर का फ़र्क आ गया। तो देखो भाई, आपको पता है ये 10 बजे, 27 10 कितना होता है, 37। लेकिन जो आपका जो टाइम होता है, ठीक है, वो तो 24 आवर का होता है, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 13 घंटे। अब 13 घंटे का मतलब क्या हो गया, दोपहर का 1 बजे का, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन इसमें बच रहा है, वो करा देता हूँ मैं आपको। देखो भाई, ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बचा हुआ है, बस इस क्वेश्चन को बाद, ठीक है, सारा ही हमारा कोर्स सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी है, हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज़ हो जाती है। तो मतलब 24 घंटे उसको दिखाना चाहिए, लेकिन दिखाएगी कितना, वो 25 घंटे 1 घंटे तेज़ हो जाएगी ना, ठीक है। यदि इससे रविवार सुबह 9 बजे सही किया गया हो, तब इससे सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार सुबह 11 बजे दिखाएगी। तो देखो भाई, रविवार सुबह से सोमवार सुबह 24 घंटे, सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह 9 बजे तक 48 घंटे हो गए, और 9 से 2 घंटे 50 घंटे टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 50 घंटे में, ठीक है, तो अब देखो रहा, ये 50 घंटे का देखो टाइम ले रही है, ठीक है, 50 घंटे का टाइम ले रही है, लेकिन इसको एक्चुअल में टाइम कितना दिखाना था, 24, लेकिन ये दिखा कितना रही है, 25 घंटे का। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये 48 घंटे बाद टाइम बिल्कुल सही दिखाएगी। तो 48 घंटे मतलब 9 AM पे, वो भी कब, मंडे को। समझ में बात। देखो, एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। 24 घंटे में घड़ी है वो 4 घंटे धीमी हो जाती है, ठीक है। तो सेम इसी पे बस इतना है, 4 घंटे धीमी हो रही है। तो 4 घंटे धीमी हो रही है मतलब 24 घंटे पे, ठीक है, 4 घंटे धीमी मतलब टाइम कितने दिखाएगी, 20 घंटे का टाइम दिखाएगी, ठीक है। अब हमारे पास कितने घंटे हुए हैं, हमारे पास टोटल हैं, चलो इसको कुछ और मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, मान लीजिए 60 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 से 24 या 72 घंटे, ठीक है। तो 72 घंटे हम लोग ऐड कर देंगे। तो समझ में आ गया आपको।